एमए फाइनल के पंचम प्रश्न पत्र में कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रथम अधिकरण 11वें अध्याय प्रकरण 7 में आज हम लोग अध्ययन करेंगे गुप्तचरों की नियुक्ति। इसके विषय में हमने पहले भी पढ़ा था कि गुप्तचर एक वो गुप्तचर हैं जो स्थिरता को प्राप्त करते हैं, स्थिर होकर रहते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो भ्रमणशील गुप्तचर हैं, जो इधर से उधर संचार करते हैं, इसलिए इनको संचार नामक गुप्तचर भी कहा जाता है। ये च अस्य संबंधिनो राजा के संबंधी ना हो, किंतु उनका पालन पोषण करना राजा के लिए ज़रूरी हो, आवश्यक हो, और उनकी क्या क्या विशेषताएं हों वो बताया है। जो लक्षण अंग विद्या जंबक विद्याम मायागत आश्रम धर्मम निमित्त अंतरचक्र इति धियानाः सत्रिण्यः संसर्ग विद्या व। अब जो इसमें विशेषताएं आई हैं कि ये वाले जो गुप्तचर हैं वो राजा के संबंधी नहीं हो, परंतु जिनका पालन पोषण करना राजा के लिए ज़रूरी हो, तो उनमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो भी सारी बातें इसके अंतर्गत बताई हुई हैं। सबसे पहले उसमें है कि वो सामुद्रिक विद्या, सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता हो, उसे इस बात के विषय में पता हो, जानकारी हो। ज्योतिष का ज्ञान रखने वाला हो। व्याकरण आदि अंगों का शुभ और अशुभ फल बताने वाली जो विद्या है उसके विषय में जानता हो। वशीकरण, माया, इंद्रजाल जिसको कहते हैं, इंद्रजाल अर्थात माया, धर्मशास्त्र किस प्रकार से क्या क्या आचरण करना चाहिए, क्या क्या हमारा धर्म है, उसका जो शास्त्र है धर्मशास्त्र, उसके विषय में। शकुन शास्त्र, पक्षी शास्त्र, काम शास्त्र और उससे संबंधित नाचना गाना कला में निपुण हो, ऐसे गुप्तचर सत्री कहलाते हैं, जिनके अंदर इतनी सारी विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं जो हैं ये उन्हें और भी ज़्यादा गुप्त रूप से रखने में उनकी मदद करती हैं। जैसे इसमें आया लक्षण शास्त्र, हस्तिभूषण आदि के लक्षण को बताने वाला जो शास्त्र है उसको लक्षण कहते हैं, लक्षण शास्त्र कहते हैं, मतलब लक्षणों के आधार पर बताया जाता है। वेदांग 4 प्रकार के वेद हैं और 6 उसके अंग हैं, उनको देखकर शुभ और अशुभ का ज्ञान करना अंग विद्या कहलाती है। नाम से ही लग रहा है जैसे कि अंग उसका सहयोगी। उसके बाद वशीकरण और कहीं से गायब हो जाना और एकदम से ऐसी जो शक्ति है, कहीं प्रकट होना, गायब होना, किसी को वश में कर लेना, ये सारा जो तंत्र मंत्र है इसको जंबक शास्त्र। और इसके अतिरिक्त माया या जादू की जो विद्या है उसको हम इंद्रजाल कहते हैं। जैसे एक पल में कुछ दिखाई देना, दूसरे ही क्षण में वो चीज़ गायब हो जाना, माया, जादू या इंद्रजाल, इन नामों से इसको जाना जाता है। फिर आश्रम ज्ञान, 4 प्रकार के आश्रम हैं, उनका ज्ञान। शकुन संबंधित जो ज्ञान है उसको निमित्त विद्या के रूप में हम लोग जानते हैं। शकुन शास्त्र, ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा करने से ये होगा, अगर ऐसा नहीं करते तो अपशकुन होता है। तो इनसे संबंधित जो शास्त्र है उसको निमित्त विद्या कहते हैं। पक्षियों के माध्यम से, पक्षियों की बोलियों के माध्यम से शुभ और अशुभ का विवेचन करने वाली जो विद्या है उसको हम अंतर चंद्र विद्या के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त कामशास्त्र, नृत्य, गीत, वाद्य यंत्रों को बजाना, इन सभी कलाओं में निपुणता, इन विद्याओं का ज्ञान संसर्ग विद्या के अंतर्गत आता है। तो जो इन सब कलाओं में निपुण हो, इन सारी चीज़ों को जो अच्छी तरह से भली भांति करने से के लिए जानता हो, ऐसे वो गुप्तचर सत्री कहलाते हैं, जो संचरण करते रहते हैं, एक स्थान पर रुक कर नहीं भ्रमण करते रहते हैं। ये जनपदे शूरस्य त्यक्त आत्मनो हस्तिनम व्यालम व द्रव्य हेतो प्रतियोद ये युस्ते तीक्ष्णाः।
अपने देश में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो द्रव्य के लिए अपने प्राणों की परवाह न करके हाथी, द्रव्य अर्थात धन, वस्तु, उनकी परवाह न करके हाथी, बाघ और सांप से भी जो भिड़ जाएं, उन्हें तीक्ष्ण कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो इतने जिनको वश में करना इतना कठिन सा कार्य कर लगता है, जो इतने बड़े हैं जीव, हाथी जो विशालकाय है, बाघ जो बहुत खतरनाक है, और सांप, ऐसे से जो भिड़ जाएं इन जीवों से, उसको तीक्ष्ण संज्ञा दी गई है। ये बंधुषु निस्नेहा क्रूरा। अब जो अपने भाई बंधुओं से स्नेह ना रखें, किसी प्रकार से स्निग्धता ना रखें, व्यवहार नहीं रखते, और कैसे होते, क्रूरा, क्रूर प्रकृति वाले होते हैं, आलस से युक्त हैं, जिनको कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, आलसी प्रवृत्ति वाले हैं, ते रसदाहा, ऐसे कि जो व्यक्ति है उनकी संज्ञा रसद दी गई है। रसद अर्थात किसी को विष देने वाला, जहर देने वाला। परिव्राजिका, वृत्ति कामा, दरिद्रा, विधवा, प्रगल्भा, ब्राह्मण्य अंतःपुरे कृत सत्कारा, महामात्र कुलान अधिगच्छेत, एतया मुंडा विशल्यो व्याख्याता इति संचारः। इनको संचार नामक गुप्तचर कहते हैं। किन किन को क्या क्या है? आजीविका के जो इच्छुक हैं, वृत्ति कामा, जो चाहते हैं जिनको कोई आजीविका मिले, और कैसे हैं? दरिद्र हैं, विधवा और प्रगल्भा जो प्रौढ़ हैं, विधवा जो हम जानते ही हैं, जो विधवा दबंग है बिल्कुल, प्रगल्भ ब्राह्मणी अंतःपुरे कृत सत्कारा, ऐसा जो ब्राह्मणी, जो ब्राह्मण वर्ग से संबंधित जो स्त्री है ब्राह्मणी, और जो रानीवास में सम्मानित हो, अंतःपुरा में जो जा सके, जिसको वहाँ पर प्रवेश किसी प्रकार से वर्जित नहीं हो, और प्रधान अमात्यों के घर में प्रवेश पाने वाली परिव्राजिका जो साधुओं का, सन्यासियों का वेश धारण करे, और उस वेश में अपना जो कार्य वास्तविक रूप से उसको दिया है उसको पूरा करती रहे, ऐसी परिव्राजिका नाम की जो गुप्तचरी कहलाती है, इसको हम परिव्राजिका नामक गुप्तचरी कहते हैं, ऐसी स्त्री को। इसी प्रकार मुंडित, बौद्ध, भिक्षुणी, ये स्त्रियों की बातें हैं। जो परिव्राजिका जो सन्यासी के वेश में धारण करके और सारी बातों को, रहस्यों को पता करे। मुंडा जो मुंडित बौद्ध भिक्षुणी है। वृषली जो शूद्रा है। ऐसी नारी गुप्तचरियों को भी जान लेना चाहिए। ये सभी संचार नामक गुप्तचर हैं जो इधर से उधर विचरण करते हैं। राजा को चाहिए कि वह इन क्षत्रिय आदि गुप्तचर को मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, दोवारिक जो द्वार पर रहता है, अंतःपुरा का रक्षक, छावनी का रक्षक, और कोष को जो ग्रहण करके लाता है वो हवलदार, नगर का मुखिया, खदान का निरीक्षक, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, सेना रक्षक, दुर्ग रक्षक, सीमा रक्षक, अटवी पाल आदि अधिकारियों के समीप वेश, बोली, कौशल, भाषा और कुलीनता, अपना जो एक परिवार है, जो एक वर्ग है, उस कुलीनता के आधार पर उनकी भक्ति और उनके सामर्थ्य की परीक्षा करके तब उनको रवाना करें। राजा को चाहिए कि इन सब को अलग अलग कार्यों में जो नियुक्त किया गया है, अच्छी तरह से किन किन चीज़ों की परीक्षा करे, इन सब लोगों की, इनकी श्रद्धा की, वो राजा के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं। फिर वेश, इनकी बोली, इनका देश, इनका वेश, इनकी बोली, इनकी शिल्प, भाषा, इनका किस प्रकार का परिवार है, कैसे, कहाँ से ये आए हैं,
इन सभी चीज़ों को जानकर, इनके सामर्थ्यों को जानकर ही राजा इनको अलग अलग कार्यों में नियुक्त करें, ऐसे इन गुप्तचरों को। तेषाम बाह्यम चारम, तीक्ष्ण नामक, उनमें से तीक्ष्ण नामक गुप्तचर का कर्तव्य है कि वह छत्र, चामर, व्यजन, व्यजन जो पंखा होता है, पादुका जो पैरों में पहनी जाती है, आसन, शिविका जो पालकी है, घोड़े आदि भारी उपकरणों की देख रेख करता हुआ अमात्य आदि की सेवा करे। इन सभी कामों को करता हुआ भी वो अमात्य की सेवा करे और उनके व्यवहारों को जाने। तीक्ष्ण गुप्तचर द्वारा जानी हुई बातों को सत्री नामक गुप्तचर स्थानिक, कापटिक आदि गुप्तचरों को कह दे, उनको ये बात बता दे। उसके बाद सूद, सूद जो पाचक है, जो रसोइया है, आरालिक मांस पकाने वाला, स्नापक नहलाने वाला जो नहलाता धुलाता है वो, और फिर उसके बाद संवाहक हाथ पैर दबाने वाला, आस्तरक बिस्तर बिछाने वाला, कल्पक नाई, प्रसादक जो श्रृंगार करता है प्रसादन इत्यादि से, उदक परिचारक जल भरने वाला। विभिन्न नामों में रहकर रसद नामक गुप्तचर मंत्री आदि उच्च अधिकारियों के भेदों का पता लगाएं, उन सभी बातों की जानकारी रखें। इसी प्रकार से कुब्ज वामन, कुब्ज कुबड़े, वामन बोने की रात जो कि इधर से उधर वनेचर के रूप में घूमते हैं, मूक बधिर जो कैसे हैं, मूक हैं, गूंगे हैं, बधिर बहरे हैं, और मूर्ख हैं, जड़ अंध, जड़ मतलब मूर्ख हैं जिनमें जड़ता है, और जो अंधे हैं आदि के वेश में गुप्तचर और नट, नाचने गाने बजाने वाले, कहानी कहने वाले, कूद फांद कर खेल दिखाने वाले आदि के वेश में स्त्री गुप्तचर सब रहस्यों का पता लगाएं, सभी चीज़ों के विषय में जाने। भिक्षु की वेश धारण करने वाली गुप्तचर महिला को यह चाहिए कि वह रसद आदि पुरुष गुप्तचरों से प्राप्त समाचारों को काप्टिक आदि गुप्तचरों को पहुंचा दे। भिक्षुकी का यह कार्य भी है कि वो जो उसको धारण, उसका जो उसने वेशभूषा जो धारण की है, उसके उपरांत उसका ये कार्य है कि जहाँ से उसको जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसको वो कापटिक आदि जो गुप्तचर हैं उनको, कल हमने पढ़ा था उन गुप्तचरों के विषय में, उनको वो पहुंचा दे। इसके आगे का हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।